जिसे आज पूरी दुनिया में बच्चे, बूढ़े, जवान और परिवार एक साथ मिलकर खेलते हैं। इसका इतिहास 6th सेंचुरी से भी पुराना है, जब ये चौपड़ या चौसर के रूप में जाना जाता था। जी हाँ, वही चौसर जिसे खेलते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों के हाथों अपने राज्य, पत्नी और भाइयों को गंवा दिया और महाभारत का युद्ध हुआ। तो प्राचीन भारत के इतने लोकप्रिय खेल ने पूरी दुनिया की यात्रा कैसे की? आइए एक्सप्लोर करते हैं। भारत में बोर्ड गेम्स की सबसे पहली झलक हड़प्पा की खुदाई में देखने को मिली। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसी जगहों पर पासा यानी डाइस और गोटियां यानी काउंटर्स मिले, जिससे इस खेल के 2500 BC तक पुराने होने का पता चला। हमारे ग्रंथों और वेदों से भी हमें लूडो के खेल का प्राचीन भारत से जुड़े होने का पता चलता है। जैसे भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की 10वीं पुस्तक के 34वें श्लोक में एक जुआरी का भजन है, जो जुए के भयानक परिणाम और उससे होने वाले खतरे की चेतावनी देता है। वहीं भगवान बुद्ध ने भी बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में अष्टपद नाम के बोर्ड गेम को खेलने से आगाह किया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं में से एक 29 नंबर की गुफा में इस खेल का सबसे पुराना वर्जन भी हम देख सकते हैं। 6ठी और 8वीं शताब्दी के बीच बनी इस गुफा की एक दीवार पर कुछ मूर्तियां बनी हैं, जिनमें भगवान शिव और मां पार्वती चौपड़ के खेल का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। हालांकि लूडो खेलने का सबसे अच्छा तरीका हमें समझाया मुगल सम्राट अकबर की जीवनी के लेखक अबुल फजल ने। अकबर की जीवनी में अबुल फजल लिखते हैं कि शहंशाह अकबर चौपड़ खेलने के इतने शौकीन थे कि फतेहपुर सीकरी स्थित अपने महल के बाहर उन्होंने लाल और सफेद रंग के फ्लैगस्टोन्स इस तरह लगवाए हुए थे जिससे वो एक बड़े से बोर्ड की तरह दिखें। यहाँ चौपड़ के खेल को एक दिलचस्प ट्विस्ट दिया गया। गोटियों की जगह गुलामों को खड़ा कर दिया जाता था। फिर जैसा निर्देश खिलाड़ियों से मिलता, वो गुलाम वैसे ही आगे बढ़ा करते। ये बोर्ड आज भी फतेहपुर सीकरी में देखा जा सकता है। उसी दौर में धीरे धीरे सबको ये खेल इतना पसंद आने लगा कि रॉयल हरम की महिलाओं के साथ ही राजपूत दरबारों में भी इसे खेला जाने लगा। भारत के इस मजेदार खेल ने बाद में ध्यान खींचा ब्रिटिश लोगों का, जहां से ये खेल दुनिया भर में फैल गया। अमेरिका और यूरोप में इसे द गेम ऑफ इंडिया के ब्रांड नेम से बेचा गया। 1860 में जैक एंड सन फर्म ने पचेसी नाम से इस खेल को बनाया। इसके कुछ सालों बाद ही 1874 में अमेरिका की फर्म ईजी एंड कंपनी ने पचेसी खेल को ट्रेडमार्क कर लिया और यही पचेसी आगे जाकर अमेरिका का सबसे लंबे समय तक बिकने वाला गेम बन गया, जब तक कि 1935 में मोनोपोली का गेम बाजार में नहीं आ गया। 1896 में पचेसी को मिला इसका आधुनिक नाम लूडो, जिसका लैटिन में मतलब होता है मैं खेलता हूँ। लूडो में 8 स्क्वायर्स घटाकर 4 कर दिए गए, जिससे इसे खेलना आसान हो गया और इसका सीधा फायदा हुआ बच्चों को, क्योंकि अब वो भी इस खेल का मजा ले सकते थे। 1900 के दशक तक आते आते लूडो अपने नए अंदाज और नाम के साथ फ्रांस और जर्मनी में धूम मचा रहा था।
वैसे इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि दुनिया भर में धूम मचाने के बाद अपना ही एक खेल चौपड़ 1950 में लूडो की शक्ल में अपने ही देश हिंदुस्तान वापस लौट आया। जिस खेल को कभी हमारे देवी देवता और राजा रानियों ने खेला, आज वही लूडो घर घर में खेला जाता है। बस बोर्ड की जगह हमारे मोबाइल फोन्स और आईपैड्स ने ले ली है।